अब तो 88 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज अब सबरे चरित्र तुम छोड़ दो, अब तो एक ही चरित्र सुनाओ। मैं बोले कौन सा? अब बोले आप कृपा करके अब तो मेरे ऊपर दया करके अब आप एक ही चरित्र सुना दो। बोले कौन सा चरित्र सुनना? बोले महाराज अब तो आप हमें सुखदेव जी का चरित्र सुना दो। ये सुखदेव जी कौन है? ध्यान से सुनना सब। सुखदेव जी महाराज का चरित्र सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे। राधा रानी कहाँ रहती थी? बोले गोलोक में। राधा रानी के पास जाते सो राधे राधे कहते, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते सो कृष्णा कृष्णा कहते। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान के बड़े चहेते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कलविंग को बैठाला। एक काम करो कलविंग धराओ। सुखदेव जी का नाम था कलविंग। ये तोते के स्वरूप में थे। मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले तुम पृथ्वी लोक में जाकर के मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दो। क्या कहा? मेरे नाम का प्रचार प्रसार। आपको पता जो ये सिद्ध महात्मा होते, जो सिद्ध महान पुरुष होते, ये जो इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा कमाल करते, कैसे करते? ये खुद से नहीं आते, ये भगवान के पहुंचाए हुए आते हैं। अभी देखो आप सबके सामने उदाहरण है। हम सबके पूरे विश्व के तो गौरव हैं सो हैं, बुंदेलखंड के विशेष रूप से गौरव बागेश्वर धाम सरकार, जिन्होंने इतनी तपस्या की और मात्र 29 साल की उम्र में पूरे विश्व में हनुमान जी का पताका भी गाड़ दिया। हनुमान जी का झंडा गाड़ा सो गाड़ा, उसके साथ साथ नौगांव छतरपुर के एरिया का भी झंडा गाड़ दिया। ताली बजाओ महाराज जी के लिए। तो ये होते हैं युग पुरुष, ये युगों से आते। महाराज जी युग पुरुष हैं। ऐसे युग पुरुष बार बार नहीं होते संसार में। देख रहे तुम 20 साल के भी लड़का बिटिया प्याला सुन छोड़े हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। 2020 से पहले क्या स्थिति थी? कोई कुछ नहीं पढ़ता था। तो जो संत आते हैं वो भगवान के पहुंचाए हुए आते हैं। महाराज जब इतने वचनों को सुना तो सुखदेव ने पृथ्वी लोक में जाने से इनकार कर दिया। हम नहीं जाएंगे पृथ्वी लोक। बोले क्यों? बोले आपकी माया बड़ी खराब है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ भूल करके अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाएं। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी प्रकार की मेरी माया नहीं घेरेगी। जाओ पृथ्वी। भगवान की अनुमति पाकर के सुखदेव बाबा एक तोती के गर्भ में, गर्भ के बाद अंडा के स्वरूप में जाकर के पलने और पुसने लगे। सूत जी कहते हैं यहाँ सुखदेव जी पल पुस रहे और यहाँ नारद मुनि सबकी लड़ाई करवा रहे। नारद जो हर घर में लड़ाई करवाए, सुखदेव बाबा पल रहे, वो नारद मुनि लड़ाई करवा रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के घर में गए, खूब लड़ाई करवाए, उनके सेवादारों के कान भर दिए। क्या देते हैं तुम्हें? 2400 घंटे इनके चक्कर में पड़े रहे तो क्या मिलता है इनसे? तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है, क्यों इनके चक्कर में पड़ो? ये सुखदेव, ये नारद मुनि के लिए। नारद मुनि ने पिताजी के कान भर दिए। सबरे सेवादार आए बाएं हो गए। बाद में पता चला नारद ने कान भरे। एक दिन जाकर के भगवान विष्णु की भी लड़ाई करवा डाले। भगवान विष्णु ने भी दरवाजे बंद कर दिए। नारद आए तो सावधान कर देना। एक दिन पहुंच गए कैलाश पर्वत। बोले चलो भोले बाबा की नियाओं करवाएं। अच्छा भोले बाबा बड़े भोले हैं। भोले बाबा से भोला इस संसार में कोई नहीं, और भोले बाबा से खतरनाक ही संसार में कोई नहीं है। गुस्सा आ गई, तीसरों ने तो खुलो, गंगा जी जावे की जरूरत ही नहीं है, हाड़ की जगह धुआं उड़त मिले। हाँ, ऐसे हैं भोले बाबा। अब सुनो महाराज, नारद मुनि पहुंच तो गए कैलाश पर्वत, लेकिन अंदर न जाए। अंदर काहे न जाए? भोले बाबा के सामने अगर कान भरेंगे तो तीसरा ने तो खुलेगा समापन। भोले बाबा तो भगवान के अनन्य भक्त। जैसे पूजा पाठ करके भोले बाबा फ्री हुए तो सीधे उठ करके भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चले गए। और यहाँ नारद मुनि ने मौका देखा सो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु। इसी जन्म में ना तुमको मैं पाऊं, इसी जन्म में ना तुमको ही पाऊं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पार्वती जी ने देखा गुरुदेव आप पधारे। नारद मुनि पार्वती जी के गुरु हैं। अरे आप पधारे, आइए 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 बैठिए, बहुत दिनों के बाद आए, क्या चक्कर है? नारद मुनि बोले आजकल ज़्यादा नहीं जाते। बोले क्यों? बोले आजकल के लोग झूठ ज़्यादा बोलते। अब तुम्हारे घर में हम पनीर की सब्जी खाएं, बाद में कहें बहुत बुराई बनी, बाद में डंडा मारे हैं, खा के बुराई की बुराई। माता पार्वती बोली कौन झूठ बोलता? अरे बोले तुम्हारे कैलाश पर्वत पे भी लोग झूठ बोलते। अच्छा, बोले बाबा तो बोल नहीं सकते, कौन बोलता? अरे वो ही झूठ बोलते। किसी पत्नी से कह दो तुम्हारे पति झूठ बोलते, रोज चौराहे पे खड़े मिलते, लड़ाई तो धरिए ही धरिए। आदमी को बड़ी आफत। एक आदमी आया हमारे पास दरबार में, अर्जी लगी, अर्जी स्वीकार हुई तो उसमें लिख के आया पत्नी के कारण परेशान है। हमने पूछा काय हो हैरान? बोली सज जाओ तो आफत, और ना सजो शुक्ल है कैसे फिर रहे, सिरनी नंगाई फिर रहे। वो ज्यादा सज जाओ, सेंट वेंट लगा लो। कहा है आजकल ज्यादा लग रहा हो सेंट, कहाँ जा रहे? हम तो घर ही हैं, की के लाने लग रहा हो जो सेंट। और आफत तो भैया ऐसे पार्वती माता के कान भरने लगे। नारद मुनि बोले बाबा झूठ बोलते आपसे हैं? मुझसे झूठ? क्या झूठ बोला? अब मैं नहीं बताता, आप भोले बाबा को बता दो कि खामो खा मेरी और जान को जोखिम हो जाए। अरे चिंता मत करो, तुम मेरे गुरु हो, आज से मैं नहीं बताऊंगी। बताओ तो सही, भोले बाबा ने क्या किया? सत्य बता दो। बोले हाँ। भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती बोली बिल्कुल झूठ। भोले बाबा मुझी से प्रेम करते, कभी भी भगवान की पूजा सेवा करते, मेरा ध्यान करते, मुझे बताते आज भगवान विष्णु के इस प्रकार के समय चक्र को मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, इस प्रकार के समय चक्र को मैं देख पा रहा हूँ, और तुम कह रहे कि वो तुमसे प्रेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे नहीं करते, मैं कह रहा हूँ नहीं करते। क्यों? सब बातें बताते। पार्वती बोली बिल्कुल बताते। तो बोले एक बात बताओ, तुम्हारे जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? अब पार्वती को यही बात तो पता नहीं था। वो जैसे पार्वती ने इतना सुना, नारद बोले वो ही गड़बड़ है, समझ लो किसी दूसरे से। हाँ आ रा पार्वती माता लाल कोप भवन में पहुंच गई, केसों को खोल लिया, आने दो भोले बाबा को। और नारद मुनि ने कहा भैया इतने तो जी ज्यादा लाल हो गई, होने हैं तो कम लाल, अब हो गई बाड़ू लाल। नारद बोले अपन सरक लो, लेना एक ना देना दो, अपन बीच में मरे। जैसे ही नारद जाने लगे सो सामे भोले बाबा। नारद मुनि ने पसीना फेंक दो कि ये सुनी पार्वती आ जाओ सामे, हाला मुआली होने लगे तो अभी नहीं आओ धरी हैं। अच्छा बिचौली बहुत बड़ा फंसता है, झूठ बोलने वाला, बहुत बहुत बुरी स्थिति होती है, ना घर का ना घाट का। अच्छा नारद मुनि ने जैसे ही देखा बोले बाबा, अब हंसने लगे, अब क्या कर सका सामने। बोले बाबा बोले क्या बात है, हमारी अनुपस्थिति में कैलाश पर्वत पे देवतन में आजकल बहुत न्याव मचा रहे हैं, चक्कर का है, लड़ाई करवाया है का पार्वती हो हमारी? नहीं कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, बड़ा प्रेम करता हूँ आपसे। सही बोल रहे? हाँ 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 कैसी है? बहुत बहुत प्रेम करता हूँ सही में। हाँ आपके दर्शन करने आया था। चलो कोई बात नहीं। जैसे ही नारद मुनि 10 कदम आगे गए, उनने कि अब ना है इनको तीसरों नेत्र को
झारे तेलो। बोले भोले बाबा आपको पार्वती मैया याद कर रही। अब बोले नारद जिसके घर में जाए उसको मैया याद नहीं करेगी तो उसका क्या भैया याद करेगा? न्याय तो धरी। जैसे ही पहुंचे पूछा नंदी पार्वती कहाँ है? पार्वती लाल बे बैठी। का होगा? बे आए थे नारद मुनि कर गए सब। का कर? अरे कान भर गए पूरे। कान भर गए? हाँ कान भर दिए। हाँ पहुंचे पार्वती मत बोलो मुझसे, जाओ यहां से, झूठे हो तुम। अरे भैया मैंने क्या झूठ बोल दिया देवी? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं बताओ तो सही, मैंने क्या झूठ कहा? अरे झूठ बोलते हो, मुझसे प्रेम नहीं करते। अच्छा तुमसे प्रेम नहीं करता तो किससे करता? किसी दूसरे से? हाँ दूसरे से करते। अच्छा किससे करता ये और बता दो। बोले तुम ही बताओ ना, गले में मुंडों की माला डाले किसकी है? बोले बाबा मुस्कुरा करके हंसने लगे। दे तेरे का इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करवा दिया, इतनी छोटी सी बात पे लड़ पड़े। अरे महाराज क्यों चिंतित हो? चिंता मत करो, ये मुंडों की माला तुम्हारी ही पहने हुए हूं। अच्छा बताओ पार्वती का पिछला जन्म में क्या नाम था? सती। अब तो पार्वती ने पूछा ये माला किसकी है? माला ही पे सुना रहे थे ना। हाँ बोले महाराज ये माला तो आप ही की है, पूर्व जन्म में आपका सती के रूप में जन्म हुआ था, आपके अलावा किसी दूसरे की याद ना आ जाए सो मैंने मुंडों की माला पहन ली। अब तुम हम ही पे शक कर रही। अरे राम राम राम, हम काहे को शक कर रहे? नारद कान भर के चला गया। अरे राम 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 राम, बिचौली मर को बीच को। महाराज अब कृपा करो, अब आगे की बताओ, आप कैसे जीवन मरण से मुक्त हैं और मैं क्यों मुक्त नहीं हूं? बोले मैंने अमर कथा को सुना। अमर कथा कौन है? भागवत ही अमर कथा है। पार्वती जिद पकड़ गई, अब हमें भी अमर कथा सुनाओ। अब माताएं कहां तक सुनती हैं? बोले बाबा ने डमरू बजाई, साहब भाग गए। वहीं पर जिस कथा को हमने छोड़ा था, अंडा के रूप में, अंडा के स्वरूप में जो सुखदेव बाबा पल रहे हैं, जैसे भोले बाबा ने डमरू बजाई वैसे ही तोती ने अंडा में चोंच मारी और सुखदेव बाबा तोते के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। पार्वती मैया ने तो कथा कहां तक सुनी? जहां तक पति पत्नी को झगड़ा है तो, और जैसे ही पति पत्नी का झगड़ा पूरा हुआ वो सो गई। जैसे ही पार्वती मैया सोई, पति पत्नी के झगड़ा के बाद जैसे ही सो गई, वैसे ही महाराज पूरा कथा को भोले बाबा ने कह दिया। तोते ने पूरी कथा को सुन लिया। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती तो सो रही थी, तोते ने छल कपट से सुना। भोले बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल और तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में बड़े प्रेम के साथ तोता आगे आगे, यानी कि सुखदेव बाबा आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे पूरे भारत में भ्रमण किया। अनंत तो गत्वा अंत तो गत्वा, वेद व्यास की पत्नी विटिका जिनको आ रही थी जमाई, सुखदेव बाबा कहीं बच नहीं रहे थे, सो विटिका के मोह के द्वारा सुखदेव बाबा जाकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और कितने दिन तक प्रवेश किए रहे बताओ? कितने दिन के बाद जन्म लिया सुखदेव बाबा ने? किस किस को पता बताओ? गोखा नहीं पता। हाँ। दिलवाले फिल्म की ने देखी? दांत निकालता या नहीं? सबने देखी। सुखदेव बाबा को कोई पता नहीं है। मां सब तुमने भी देखी? हल्की में हम भी देख सकते, हमें पता ध्यान नहीं है। सबने देखी? अरे जो ने देखो उज्जे तो गोपी बहू तो सबने देखी। उज्जे राशि गोपी बहू कोकला पहले के जमाने में हमने देखो इतनी सी टीवी रात थी, बहू पे धरी रात थी टेबल पे, आ गई गोपी बहू आ गई। साथ निभाना साथिया, जैसे ही रिंगटोन बजी, बर्तन मांज रही है, बर्तन भाने सब छोड़ कर
गोपी बहू देखने, कछु तो रोटी खा रही गोपी बहू खा देखा जा रही, सब्जी में कोर जा नहीं रहो, कछुअन को तो सीमेंट में चलो जा रहा खा जा रही। साथ निभाना साथिया, एक और चलो तो वो परमेश्वर वो कौन सो, ये रिश्ता क्या कहे ला। हाँ, देखो सबने देखो, अच्छा वो खम बनावे वाए खा पतो नहीं परो कि रिश्ता का कुआ, तो तुम काय खा देख रहे, तो भैया व्यथा दुनिया देखेगा। अच्छा रामचरितमानस किस किस ने देखा? रामायण तो सबने देखी होगी, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, और रोज कौन कौन देखता है रामचरितमानस? रोज ही नहीं देखा, टाइम ही नहीं आता। चलो कभी कभी देख लिया करो, देखा करो। लेकिन सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। 12वें वर्ष जब सुखदेव बाबा ने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया, वैसे ही जन्म लेने के साथ घर को त्याग दिया। ग्रह कारज नाना जंजाला, 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 ग्रह कारज नाना जंजाला। घर परिवार जंजाल है सोच करके चले गए। पिताजी पछाई पछाई पहुंच गए, ढूंढने लगे पिता पुत्र को, पुत्र पिता को। अंत तो गत्वा सुखदेव बाबा तो चले गए, वेद व्यास जी लौट आए। अब तो मोनन का भगवे की परी, हमें भी परी की कथा पूरी कर दें। 5 प्रश्नों के उत्तर थे। जीवों का कल्याण कैसे होगा? बोले भगवान की कथा सुनने से जीवों का कल्याण होगा। भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वाराह अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ स्वरूप अवतार, ऋषभदेव अवतार, राम बलराम कृष्ण है ग्रीप इत्यादि इत्यादि 23 अवतार भगवान ने लिए। 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के स्वरूप में लेंगे। बोले भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था? तो कह दिया जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब जाकर के भगवान शरीर लेते हैं, मतलब प्रकट होते हैं, दुष्टों का उद्धार करते, धर्म की संस्थापना करते। आगे की भी कथाएं हैं। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? बोले दान की शरण में। दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विवाह सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। दान करने से धर्म चलता। भगवान की जो विस्तारित कथा आएगी, 5वां प्रश्न था वो आप सबको सुनाएंगे। आगे कथा आती है भागवत जी की कथा किसने लिखी। अब किस किस को पता भागवत की कथा किसने लिखी है? पता नहीं? पता है कल पता चला करके आना, अब रात्रि ज्यादा हो गई। अगर हम पता बता दें तो ऐसा नहीं तुमने पहले ही भाग जाओ। इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम।